अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेक्चर 14 फर्स्ट ईयर लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा क्या है कि बड़ी आंत। अच्छा बेटा क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो बेटा किसके ज़रिए इलियम से कहाँ पे आ जाती है बेटा, कोलोन के अंदर आ जाती है। किसके ज़रिए? एक सफिंक्टर के ज़रिए, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, इलियोकोलिक सफिंक्टर कहते हैं। उसके ज़रिए बेटा क्या है कि गिदाब कहाँ पे आ गई है, अनअब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे आ गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये कोलोन भी बेटा उसी का हिस्सा है। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के पहले तो हम हिस्से देख लेते हैं कि हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा क्या है कि ये इलियोकोलिक सफिंक्टर से नीचे वाला जो हिस्सा है ये बेटा क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। जबकि बेटा क्या है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला सारा का सारा ये बेटा क्या कहलाता है, कोलोन कहलाता है। और ये बेटा हिस्सा, ठीक है, ये बेटा क्या कहलाता है, रेक्टम, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। अब बेटा क्या है कि जो सीकम है उसके अंदर भी बेटा क्या है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। जबकि बेटा जो कोलोन है उसके 3 हिस्से हैं। एक बेटा कोलोन जो कि ऊपर चढ़ रही है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। ये बेटा कौन सी है, ट्रांसवर्स कोलोन कहलाती है। जबकि ये बेटा क्या कहलाती है, डिसेंडिंग कोलोन कहलाती है। वैसे तो ये भी एक और होती है, इसे हम सिग्मॉइड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दी हुई। आखिरी बेटा क्या कहलाता है, रेक्टम। ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, ठीक है, किस चीज़ के बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के। मेन हिस्से यही हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन के फिर 3 हिस्से हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। हायर बुक्स के अंदर सिग्मॉइड भी है। अच्छा पहले बेटा हम पढ़ेंगे सीकम के मुतालिक। ये बेटा ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड का मतलब क्या है कि इसका ये देखें ये वाला रास्ता बंद है, तो ब्लाइंड सैक है। इसके अंदर बेटा क्या है कि एक उंगली की तरह का उभार है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अच्छा बेटा जितने भी हर्बीवर्स जानदार हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बेटा एक एंजाइम पैदा करते हैं, सेलुलेज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो घास वास, ठीक है, और सेलुलोज से भरपूर ग़िज़ाएँ आसानी से खाते रहते हैं और वो डाइजेस्ट भी होती रहती हैं। हमारी बेटा अपेंडिक्स के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है, कि जो चीज़ हमारे इंसेस्टर खाते थे हम नहीं खाते, तो मौजूद तो है लेकिन वो फिर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम किसी ज़माने में सब्ज़ी खोर, ठीक है, जानवरों की औलाद रहे हैं। तो अब बेटा क्या है कि इसकी मौजूदगी एक प्रॉब्लम का पेश खेमा भी बन सकती है। वो क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया तो मौजूद नहीं है, अगर इसके अंदर ग़िज़ा टैप हो जाए और उसके बाद गल सड़ जाए तो तब बेटा क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स है ये सूज सकती है, इवन फट भी सकती है। इसकी जो सोजन है ग़िज़ा की फंसने और इसकी सोजन की वजह से, ठीक है, जो मतलब क्या है कि जो ग़िज़ा के फंसने और उसके गले सड़ने की वजह से इसकी जो सोजन है वो एक बीमारी है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। तो अगर किसी शख्स को अपेंडिसाइटिस हो जाए तो उसका फौरी तौर पे ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। अगर ना किया जाए तो ये सूजी हुई अपेंडिक्स बाज़ औक़ात फट के क्या कर सकती है, ग़िज़ा को आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्पिल आउट कर सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत सी अक़साम के इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि इलियम से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इलियम से 3 चीज़ें आती हैं। एक बेटा क्या है कि वाटर, दूसरा बेटा क्या है, डिज़ॉल्व सॉल्ट्स, और तीसरा क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये 3 किस्म की चीज़ें आती हैं। कहाँ से बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो वाटर एंड साल्ट है और वाटर है और जो साल्ट्स हैं ये दोनों रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। रीअब्ज़ॉर्ब कहाँ पे हो जाते हैं, इन्हें ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज दिया जाता है, ताकि मतलब क्या है कि इनकी जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे फिर फीसिस की शक्ल के अंदर खारिज करने की कोशिश की जाती है।
अब फीसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो बेटा क्या है कि इसके अंदर लार्ज कॉलोनी होती है, किस चीज़ की बेटा? बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़फुल और बेटा क्या है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो है ना, मतलब क्या है कि ये मौजूद होते हैं किसके अंदर बेटा? फीसिस के अंदर। इसके अलावा बेटा क्या प्लांट फाइबर्स, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेलुलोज तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। कहाँ पे बेटा डाइजेस्ट नहीं होता? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वो बेटा क्या है कि जो प्लांट फाइबर है ये भी बेटा क्या है कि हमें पेरिस्टालिसिस के अंदर बहरहाल मदद देती है, ठीक है, तो ये भी मौजूद होती है। इसके अलावा बेटा क्या है कि आपको पता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो अंदरूनी लाइनिंग है वो बेटा क्या है कि म्यूकस पैदा करती रहती है ताकि डाइजेशन का जो अमल है स्मूथली फ़्लो करता रहे। तो बेटा क्या है कि जो स्लग्ड ऑफ टूटे हुए जो म्यूकोसल सेल्स होंगे वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे। इसी तरह बेटा क्या आपने पढ़ा था कि गाल ब्लेडर से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे बेटा क्या है कि कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट है, ठीक है, जो ड्यूडिनम में भेजे जाते हैं, तो वो भी बेटा क्या है कि इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी कि टूटे हुए जो रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है, वो भी बेटा क्या है कि इसके अंदर मौजूद होंगे बाइल पिगमेंट की शक्ल में, जबकि कोलेस्ट्रॉल भी मतलब क्या है कि इसके अंदर पाया जाएगा। यकीनी बात है अगरचे पानी और नमकियात भी अब्ज़ॉर्ब हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिकदार पानी की इसके अंदर पाई जाएगी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि इसका बेटा एक और भी फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि इसके अंदर ना एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है बैक्टीरिया की जो कि विटामिन के बनाती है। विटामिन के बेटा क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी अहम किरदार अदा करता है, तो वो भी बेटा क्या है कि मौजूद होता है किसके अंदर बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा बात बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से या इसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ खराबियाँ भी हो सकती हैं। अब बेटा हम वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी खराबियाँ हैं। मिसाल के तौर पे बेटा क्या है कि अगर वाटर एंड साल्ट वैसे तो काफ़ी भी अब्ज़ॉर्ब हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है भी सही। अगर बेटा क्या है कि वाटर और साल्ट जिसे री अब्ज़ॉर्ब होना है वो सही तरीके से री अब्ज़ॉर्ब ना हो पाए, वजूहात क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर भी डायरिया हो जाता है। ये तीनों चीज़ें बेटा क्या कर सकती हैं? जो री अब्ज़ॉर्प्शन है वाटर और साल्ट की उसे कम करने का सबब बन सकती हैं। कुछ किस्म की ड्रग्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस और इन्फेक्शन। और अगर बेटा क्या है कि ये अब्ज़ॉर्ब ना हो पाए तो तब बेटा क्या होगा? बहुत ज़्यादा वाटर और साल्ट फुजले के या फीसिस के साथ खारिज होगा और एक कंडीशन पैदा होगी जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। अब बेटा क्या है कि इसी तरह बाज़ औक़ात बेटा क्या होता है कि एक्स्ट्रा मिकदार के अंदर वाटर और साल्ट बेटा क्या होता है? री अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। वजूहात इसकी भी मुख्तलिफ हो सकती हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है और कोई वजह हो सकती है कि एक एक्स्ट्रा मिकदार में बेटा क्या हुआ कि वाटर और साल्ट क्या हो गया? री अब्ज़ॉर्ब हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से बेटा क्या होगा? अगर एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट री अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो तब बेटा क्या है कि वो पानी की मिकदार जो कि फुजले को बाहर निकालने के लिए चाहिए है वो अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से फुजला आसानी से बाहर खारिज नहीं हो पाएगा और बेटा एक कंडीशन पैदा होगी जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब बेटा क्या है कि आखिरी हिस्सा है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? रेक्टम। रेक्टम के अंदर बेटा क्या होता है कि आर्जी तौर पे ग़िज़ा को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि ये कोलोन से होती हुई कहाँ तक बेटा पहुँच गई ग़िज़ा? रेक्टम तक। रेक्टम के अंदर कुछ देर के लिए इसे स्टोर किया जा सकता है। अच्छा बेटा जो रेक्टम है ना, इसके अंदर बेटा क्या होता है? दो स्फिंक्टर होते हैं। एक बेटा अंदर की तरफ होता है जो स्मूथ होता है, जबकि बेटा क्या है कि एक बाहर जिसे कि हम फील भी कर सकते हैं, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड किस्म का झरीदार किस्म का स्फिंक्टर होता है। इन दोनों स्फिंक्टर की मदद से बेटा क्या किया जाता है? इसके अंदर ग़िज़ा को कुछ देर के लिए रखा जाता है, ठीक है। और बेटा क्या है कि उसके बाद जो ना एक रफ़ा हाजत हमें होती है जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? डेफिकेशन रिफ्लेक्स, यानी कि जैसे ही हमें ये रिफ्लेक्स पैदा होगा तो उसके बाद बेटा क्या होगा कि आपको रफ़ा हाजत होगी और बेटा क्या है कि ये जो स्फिंक्टर हैं ये रिलैक्स करेंगे और फुजले को बाहर निकाल दिया जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है बेटा? ये गैर इरादी हरकत है, लेकिन बेटा क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर हम उन्हें सिखाते हैं कि इस गैर इरादी हरकत को अपने कंट्रोल में ले आएँ, तो काफ़ी हद तक फिर वो इसे कंट्रोल में लाना
सीख जाते हैं। तो ये बेटा क्या था आज का हमारा टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।